बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक लालची बेटी की सच्ची कहानी सुनाऊंगी, जिसकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते उसके वालिदैन की कमर टूट गई। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये कहानी एक छोटी सी फैमिली की है जो कि काफ़ी गरीब थी। इस फैमिली में 4 अफराद थे, माँ, बाप और उनकी 2 बेटियाँ। माँ का नाम सलमा, बाप का नाम खालिद और दोनों बेटियों का नाम मरियम और सुमेरा था। सुमेरा बड़ी बेटी और मरियम छोटी बेटी थी। सुमेरा और मरियम कॉलेज जाती थी और उनका अब्बू खालिद किसी के यहाँ मजदूरी करता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए ओवर टाइम काम भी करता था, ताकि वो अपनी बेटियों की ज़रूरियात पूरी कर सके। खालिद जो कमा कर लाता था, इसमें से मरियम और सुमेरा के कॉलेज के अखराजात निकाल कर जो बचता था, इसमें घर बहुत मुश्किल से चलता था। सुमेरा, जो कि घर की बड़ी बेटी थी, अपने घर के हालात से काफ़ी परेशान थी कि एक दिन इसने अपने वालिदैन से कहा, मैंने बीए कर लिया है और मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहती। पहले ही घर का गुज़र बसर काफ़ी मुश्किल से हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि हम और इन मुश्किल हालात से गुज़रें, और मैंने फ़ैसला किया है कि मैं सुबह के वक्त किसी स्कूल में टीचिंग कर लूँगी और दोपहर में घर में बच्चों को पढ़ाया करूँगी। सुमेरा को इसकी वालदा सलमा ने काफ़ी समझाया कि सुमेरा, आज मुश्किल वक्त है पर कल अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। सुमेरा ने कहा, अम्मी, आज के दौर में अच्छा वक्त इंसान खुद लाता है। सुमेरा के अब्बू खालिद ने कहा, बेटा, तुम दोनों ही हमारे लिए सब कुछ हो। मेरी और तुम्हारी अम्मी की ज़िंदगी तो जैसी भी है गुज़र रही है। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की आने वाली ज़िंदगी अच्छी खुशहाल गुज़रे। पर सुमेरा ने कहा, अब्बू जान, अम्मी जान, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। अगर हमारा कोई भाई होता तो वो भी ऐसा ही करता। सुमेरा ने कॉलेज छोड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था और मरियम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। एक दिन मरियम ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू जान, मेरी सब दोस्तों के पास स्कूटी है, वो सब उस पर कॉलेज आती जाती हैं और मैं पैदल कॉलेज जाती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ। मरियम, जो कि अपने अब्बू जान की लाडली बेटी थी, मरियम के अब्बू ने कहा, अच्छा बेटी, मुझे इस महीने की तनख्वाह मिलेगी तो मैं तुम्हें स्कूटी ला दूंगा। मरियम की अम्मी ने कहा, आपको मैं पहले ही कहा करती थी जब ये छोटी थी कि आप मरियम की सारी ख्वाहिशात पूरी ना किया करें, पर आप मेरी एक नहीं सुनते थे और आज देखें क्या फरमाइश कर रही है आपकी बेटी। खालिद ने सलमा से कहा, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं इनके लिए ही तो कमाता हूँ। और ये कहकर खालिद काम पर चला गया। छुट्टी होने पर खालिद ने अपने मालिक से तनख्वाह का कहा और खालिद का मालिक उसे कहने लगा कि काम के हालात कुछ ठीक नहीं हैं, 1-2 दिन तक मैं तुम्हें तनख्वाह दे दूँगा। और उधर सुमेरा को स्कूल से जो तनख्वाह मिली, सुमेरा की अम्मी उसके दाज के लिए कुछ ना कुछ ले आईं। 2-3 दिन गुजर गए और खालिद ने अपने मालिक से फिर तनख्वाह का कहा और फिर उसने काम के हालात का सुनाकर टाल दिया। और फिर खालिद ने अपने मालिक से कहा कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसों की। खालिद के मालिक ने कहा, इंशाल्लाह तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी, तुम परेशान ना हो। इधर रात को जब मरियम का अब्बू घर वापस आ रहा था तो मरियम घर के दरवाजे पर खड़ी अपने अब्बू और अपनी स्कूटी का इंतज़ार कर रही थी। जब मरियम ने अपने अब्बू को घर में दाखिल हुए खाली हाथ देखा तो वो नाराज़ होकर अपने कमरे में चली गई। सलमा ने सुमेरा से कहा कि तुम्हारे अब्बू हाथ मुंह धोते हैं तो इनको खाना दे दो। जब सुमेरा ने खाना दिया तो सुमेरा के अब्बू ने कहा कि मरियम ने खाना खाया है, तो सुमेरा ने कहा, नहीं। सलमा ने कहा, आपने ही चोर किया है, कहती है जब तक स्कूटी नहीं आएगी मैं खाना नहीं खाऊंगी। सुमेरा और उसके अब्बू उसके कमरे में गए और उसको समझाया कि तनख्वाह ना मिलने की सूरत में स्कूटी नहीं ला सका, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ले आऊँगा। मरियम ने कहा, आप तो दिल ही तोड़ देते हैं। मरियम के अब्बू ने कहा, इस दफ़ा पक्का ला कर दूँगा। मरियम की अम्मी ने कहा
کہ تمہیں تمہارے ابو کا تو خیال ہوتا نہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہو۔ ایک تمہاری بڑی بہن سمیرہ ہے جسے محنت کرنے کے علاوہ کچھ آتا نہیں، اور ایک تم ہو جو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کرتی رہتی ہو۔ کچھ دنوں کے بعد خالد نے اپنی بیٹی مریم کو اسکوٹی لا دی۔ مریم بہت خوش تھی، اب وہ اسکوٹی پر کالج آتی جاتی تھی۔ سمیرہ کی محنت اور پرخلوص لہجے کو دیکھ کر اسکول کے سر نے اپنے بیٹے کا رشتہ سمیرہ کے گھر بھیجا۔ سمیرہ کے گھر والے بہت خوش تھے اور فوراً اس رشتے کے لیے مان گئے۔ سلمیٰ اب سمیرہ کی شادی پر ہونے والے خرچے سے کافی پریشان تھی کہ سمیرہ نے اپنی امی سے کہا کہ میں نے کچھ پیسے اپنی تنخواہ میں سے جوڑ کر رکھے تھے تاکہ کسی مشکل وقت میں کام آ سکے۔ سمیرہ نے وہ پیسے اپنی امی کو دیے اور خالد نے اپنے مالک سے کچھ پیسے ادھار لیے۔ اس طرح سمیرہ کی شادی بہت اچھے طریقے سے ہو گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ مریم نے اپنے ابو سے کہا، ابو جان، مجھے ایک ٹچ موبائل کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی دن کالج نہ جاؤں گی تو آن لائن پڑھائی کر لوں گی۔ سلمیٰ بولی خالد سے، اور چڑھاؤ سر پر اپنی لاڈلی بیٹی کو، اب ایک اور نئی فرمائش۔ خالد نے مریم سے کہا، اچھا بیٹا، لا دوں گا۔ کچھ دنوں کے بعد خالد نے مریم کو موبائل لا دیا تھا اور مریم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اگلی صبح مریم کی بہن سمیرہ آئی تو اس نے اپنی امی سے پوچھا کہ مریم کا بچپنا ختم ہوا ہے کہ نہیں۔ سمیرہ کی امی نے کہا نہیں، اور پھر سمیرہ سے اس کی امی اس کا حال چال پوچھنے لگی اور سمیرہ کے شوہر کا بھی پوچھا۔ سمیرہ نے کہا، شکر ہے اللہ کا، سب ٹھیک ہے۔ رات کو جب مریم کا ابو گھر آیا، کھانا وغیرہ کھایا تو مریم کی امی نے پوچھا، آپ نے مریم کو موبائل کیوں لا کر دیا ہے؟ تو مریم کے ابو نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، بچی ہے، اس نے کہا اور میں نے لا دیا۔ مریم کی امی نے کہا، دن بہ دن اس کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں، یہ سب آپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خالد نے سلمیٰ سے پوچھا، مجھے مریم نے بتایا ہے کہ آپ کی سمیرہ آئی تھی، وہ ٹھیک تھی اور اس کے سسرال والے کیسے تھے؟ سلمیٰ نے کہا، شکر ہے خدا کا، وہ سب ٹھیک ہے اور ہماری بیٹی سمیرہ بھی خوش ہے۔ کچھ دنوں کے بعد خالد کی بیوی سلمیٰ نے خالد کو بتایا کہ آپ نے اپنے مالک سے اسکوٹی کے پیسے ادھار اٹھائے تھے۔ ان کا فون آیا تھا اور بقایا کے 25,000 مانگ رہے تھے۔ خالد نے سلمیٰ سے پوچھا، تو کیا کہا تم نے؟ سلمیٰ نے کہا، میں نے آپ کے مالک سے کہا کہ 2 ماہ تک دے دیں گے۔ خالد نے کہا، انشاءاللہ 2 ماہ تک ادھار سے نجات مل جائے گی۔ خالد نے سلمیٰ سے پوچھا، مریم سو گئی ہے کیا؟ سلمیٰ نے کہا، پتہ نہیں۔ یہ سن کر خالد مریم کے کمرے میں جاتا ہے تو مریم اپنے موبائل پر اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے۔ مریم کا ابو مریم کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور مریم جب اپنے ابو کو دیکھتی ہے تو اپنے ابو سے کہتی ہے کہ میری ایک دوست کی منگنی ہے اور مجھے اس منگنی پر جانے کے لیے ایک نیا سوٹ چاہیے۔ مریم کا ابو یہ سن کر پریشان تو ہوتا ہے، پر پھر بھی وہ مریم سے کہتا ہے کہ اچھا بیٹی، میں تمہیں سوٹ لا دوں گا۔ مریم نے کہا، ابو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی بازار۔ مریم کے ابو نے کہا، اچھا بیٹی ٹھیک ہے، جس دن پیسے ملیں گے اس دن بازار چلیں گے۔ مریم بھی رضامند ہو گئی، پر اب خالد پریشان تھا کہ 2 ماہ کے اندر مالک کا ادھار بھی دینا ہے اور گھر کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ خالد نے سوچا کہ پہلے کام سے میں جلد فارغ ہو جاتا ہوں تو پھر کہیں اور بھی کام تلاش کر لیتا ہوں۔ اگلے دن جب کام سے چھٹی ہوئی تو خالد دوسرے کام کی تلاش میں چل پڑا تو خالد کو ایک ہوٹل میں ویٹر کی نوکری ملی تو خالد بہت خوش ہوا اور اسی دن سے ہی دوسری نوکری پر کام کرنے لگا۔ کچھ دن کے بعد مریم کے ابو نے مریم سے کہا، چلو بیٹا، تمہارا سوٹ لینے بازار چلتے ہیں۔ تو مریم خوشی سے اٹھی اور خالد کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ مریم اور مریم کے ابو بازار پہنچے تو مریم کے ابو نے کہا، بیٹی اب اپنی پسند کا سوٹ لے لو۔ مریم کافی دکانوں پر گئی لیکن اس کے باوجود مریم کو کوئی سوٹ پسند نہ آیا۔ مریم نے اپنے ابو سے کہا، جو سوٹ میں آپ کو کہہ رہی ہوں وہ یہاں سے نہیں ملے گا۔ تو مریم کے ابو نے کہا، بیٹی تو وہ کہاں سے ملے گا؟ مریم نے کہا، ابو وہ سوٹ ہمیں مال سے ملے گا۔ مریم اپنے ابو کو لے کر مال پر چلی گئی۔ جب وہ گئے تو مریم کو ایک سوٹ بہت پسند آیا۔ مریم نے اپنے ابو سے کہا، ابو مجھے یہ سوٹ پسند ہے۔ مریم کے ابو نے دکاندار سے پوچھا، بھائی اس سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ تو اس نے کہا، 4,000۔ مریم کے ابو نے کہا، بیٹی میرے پاس اتنے پیسے نہیں،
मैं ये सूट कल ले जाऊंगा। और दुकानदार से कहा, भाई मैं ये सूट कल ले जाऊंगा। मरियम को फ़ौरन गुस्सा आ गया और अपने अब्बू से कहा, अगर इतने पैसे नहीं थे तो मुझे बाज़ार क्यों लाए हो। और दोनों घर चले आए। खालिद ने दूसरी नौकरी पर जी जान मेहनत की और एक हफ्ते के बाद मरियम के लिए सूट घर लेकर आ गया। खालिद की बीवी ने खालिद को पानी पिलाया और खालिद ने मरियम का पूछा। खालिद की बीवी ने कहा, अपने कमरे में मुंह फुलाकर पड़ी होगी। खालिद मरियम के कमरे में गया और मरियम को आवाज़ दी और कहने लगा कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ। मरियम उठकर बैठ गई और कहने लगी, सच में अब्बू, आप वो सूट ले आए हैं। ये कहते हुए मरियम शॉपर में से सूट निकालती है। सूट देखकर कहती है, अब्बू ये वो वाला सूट नहीं है जो मैंने पसंद किया था। मरियम का अब्बू कहता है, बेटी जब मैं दुकान पर गया था वो सूट बिक चुका था, ये भी उस जैसा ही है। मरियम कहती है, मैंने नहीं पहना ये वाला सूट। ये सुनकर मरियम की अम्मी कहती है, ना पहनो, जो पहले पड़े हैं उनमें से पहन जाना कोई। हर वक्त तुम अपनी ख्वाहिशात का इजहार करती रहती हो। कभी ये पूछा है, अब्बू आपकी तबीयत कैसी है। अगले दिन जब मरियम अपनी दोस्त की मंगनी पर जाने के लिए तैयार हुई तो उसकी बहन सुमेरा आ गई और उससे पूछती है कि इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हो। तो मरियम ने बताया कि मेरी दोस्त की मंगनी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मरियम की बहन उसको समझाती है, तुमने कभी भी अम्मी अब्बू के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने बारे में सोचती हो। तुमने कभी सोचा है वो घर का, तुम्हारे कॉलेज का और तुम्हारी ख्वाहिशात का खर्चा कहाँ से करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, इससे उनका कुछ बोझ कम हो जाएगा। मरियम की अम्मी ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता सुमेरा बेटी। मरियम ये सुन रही होती है कि इतने में उसकी दोस्त बाहर कार पर आती है और कार का हॉर्न बजाती है। मरियम हॉर्न सुनकर बाहर चली जाती है। कार में उसकी बाकी की दोस्त भी होती हैं। जब वो मंगनी पर पहुंचती है तो उनमें से एक दोस्त उसके सूट की तारीफ़ करती है। मरियम की दोस्त उसके सूट की तारीफ़ करती है और उससे पूछती है कि मरियम तुम्हारे अब्बू क्या काम करते हैं। मरियम कहती है वो किसी दफ्तर में मैनेजर की नौकरी करते हैं। मरियम की दोस्त कहती है अच्छा है। और मरियम की दोस्त बताती है कि मेरे अब्बू इस होटल के मालिक हैं जहां हम खड़े हैं। इतने में मरियम की दोस्त सबके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती है तो मरियम का अब्बू कोल्ड ड्रिंक लाता है। मरियम अपने अब्बू को यहाँ देखकर काफ़ी हैरान होती है। मरियम का अब्बू मरियम से पूछता है कि बेटी ये तुम्हारी दोस्त है जिसकी मंगनी थी। मरियम की दोस्त मरियम के अब्बू से कहती है कि अंकल क्या आप इसे जानते हैं। तो मरियम का अब्बू कहता है, जी ये मेरी बेटी है। ये सुनकर मरियम वहाँ से चली जाती है और रात को जब घर आती है तो अपने अब्बू से काफ़ी बदतमीज़ी करती है। कहती है कि आपको क्या ज़रूरत है ये बताने की कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने अपनी दोस्तों को बताया था कि मेरे अब्बू किसी दफ्तर में मैनेजर हैं और आप वहाँ वेटर की नौकरी करते हो। अगर आज कुछ पढ़े लिखे होते तो कहीं अच्छी पोस्ट पर होते, यूँ वेटर की नौकरी ना करते। मरियम की अम्मी मरियम के मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि कोई अपने अब्बू से ऐसे बात करता है, तुम क्या समझोगी, अंदर चली जाओ। और मरियम की अम्मी मरियम के अब्बू से कहती है, देख लिया ना आपने अपने लाड प्यार का नतीजा, कल को इसकी शादी करनी है, इसके ससुराल वाले तो इसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं करेंगे। आपको मैं कह कहकर थक गई हूँ। मरियम का अब्बू कहता है, कोई बात नहीं, हमारी बेटी अभी नादान है। अगली सुबह जब मरियम का अब्बू होटल में जाता है तो अपने मालिक को पानी देते वक्त गिलास नीचे गिर जाता है और गिलास का शीशा मरियम के अब्बू के हाथ पर लग जाता है। शीशा लगने से मरियम के अब्बू के हाथ पर बहुत गहरी चोट लगती है। फिर मालिक दूसरे वेटर को कहता है कि इसको पट्टी करवा कर घर छोड़ आओ। जब खालिद घर आता है तो मरियम की अम्मी देखकर परेशान हो जाती है कि ये आपके हाथ पर पट्टी क्या हुआ है और रोने लगती है कि खालिद ये आपको क्या हुआ है। तो आदमी बताता है कि इनके हाथ पर शीशा लग गया है और इनका काफ़ी खून भी बह चुका है, आप इनका ख्याल रखें। मरियम की अम्मी मरियम के अब्बू से कहती है कि आपको क्या ज़रूरत थी दूसरी नौकरी करने की, जिसके लिए की है उसको तो ज़रा भी परवाह नहीं है। अपनी अम्मी की ये बात सुनकर मरियम अपने कमरे से बाहर आती है
और अपने अब्बू के हाथ पर पट्टी बंधी देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपने अब्बू से माफ़ी मांगती है कि अब्बू मुझे माफ़ कर दें, मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, कभी ये नहीं सोचा कि आप जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए, इस घर के लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो मरियम के अब्बू ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तुम नादान हो और नादान बच्चों से गलतियां होती रहती हैं और कोई काम भी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की लगन और जज्बा होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाती है। और खालिद ने सच कहा था, कभी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, वो कमाई जो हलाल तरीके से कमाई जाए उसी में सुख और चैन मिलता है, चाहे वो अपने काम से हो या चाहे किसी के पास वेटर की नौकरी करके। और कभी भी किसी को अपने बारे में या अपने घर वालों के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सच सामने आ जाता है। जैसे मरियम ने अपनी दोस्तों को अपने अब्बू का बताया कि वो एक मैनेजर की पोस्ट पर हैं, पर सच खुद उसकी दोस्तों ने देखा तो मरियम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हमेशा वालिदैन की खिदमत और एहसास करने वाला इंसान कामयाब होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।